समय की बात है, कुंभकर्ण को राम जी ने सद्गति दी थी। उसी कुंभकर्ण की एक पत्नी थी डाकिनी। वस्तुतः पत्नी नहीं कह सकते, क्योंकि कुंभकर्ण ने उससे विवाह तो नहीं किया था, पर वन में उसके साथ संबंध बनाया था। इसीलिए उस डाकिनी नाम की राक्षसी से जो बेटा पैदा हुआ वो कुंभकर्ण का बेटा था, और उस डाकिनी ने उसका नाम भीमासुर रखा था। भीमासुर नारायण भगवान से चिढ़ता था, क्योंकि नारायण भगवान ने मेरे पिता को मारा है। अगर उन्होंने मेरे पिता को नहीं मारा होता तो मुझे मेरे पिता का संग प्राप्त होता। ये भूल गया कि कुंभकर्ण ने मरते मरते राम जी की शरण ले ली थी। ये बात इसे कौन बताए। भीमासुर भगवान नारायण से द्रोह करने लगा, और जब भगवान नारायण को कहीं भी उसने नहीं पाया तो क्या करूं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई किसी को प्रेम करता है, अगर एक को किसी को बुलाना है तो उस दूसरे को सताना होगा। अगर मैं शिव के भक्त को सताऊंगा तो नारायण अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि शिव तो समाधि में है, वो तो आएंगे नहीं। नारायण के भक्त को सताने पर भी नारायण नहीं आ रहे हैं, शिव के भक्त को सताऊंगा तो नारायण आ जाएंगे। उसने ऐसी चालबाजी करी और सुदीक्षण नाम के एक भक्त को, जो शिव का अनंत भक्त था, उसको बहुत पीड़ा पहुंचाई। उसको अनंत पीड़ा पहुंचाने के कारण नारायण भगवान वहां प्रकट हो गए, और नारायण भगवान ने भीमासुर से युद्ध किया। चूंकि ब्रह्मा जी का वरदान है, इसलिए नारायण भगवान के एक भी अस्त्र शस्त्र का भीमासुर पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। तब सनत कुमार कहते हैं, हे वेदव्यास जी, भीमासुर नारायण भगवान को बहुत पीड़ा देने लगा। जब नारायण भगवान उसके अस्त्र शस्त्रों से घायल होने लगे तो ब्रह्मांड में ये दृश्य किसी से भी देखा नहीं जा रहा था। एक राक्षस वरदान के फलस्वरूप भगवान को इतना दुख दे रहा है, ये बहुत पीड़ा वाली बात हो गई है। तब ब्रह्मा जी ने आकर महादेव को जगाया, हे महादेव उठो, अगर भस्मासुर से बचाने के लिए नारायण भगवान ने उस राक्षस का हाथ उसी के सिर पे न धरवाया होता तो उसने आपका पीछा छोड़ा ही नहीं होता। आज आपकी बारी है। भगवान महादेव प्रकट हुए, भीमासुर को अपने त्रिशूल पर जीवित ही ले लिया। वो बोला, मुझे मार दो, पर मैं तो धर्म के लिए लड़ रहा हूं, मैं अपने पिता के हत्यारे को दंड दे रहा हूं। तब भगवान महादेव ने कुंभकर्ण को बुलाया और कहा, तुम्हारे पुत्र को तुम ही समझा सकते हो, कोई और नहीं। कुंभकर्ण ने भीमासुर के सामने भगवान नारायण की महिमा गाई और कहा, मैं और रावण उन्हीं के पार्षद थे, अहंकारवश राक्षस हुए, हमारा उद्धार किया भगवान ने। तू मेरा पुत्र है, जा भगवान की शरण ले ले, मैं तुझे भगवान को सौंपता हूँ। भीमासुर ने भगवान की शरण ले ली। जिस शिव भक्त को भीमासुर ने सताया था, उस शिव भक्त से क्षमा मांगी, उसी शिवलिंग की पूजा करी, और जिस शिवलिंग की उसने पूजा करी उसी शिवलिंग में महादेव विराजित हो गए और उनका नाम भीमाशंकर हो गया। बोलिए भीमाशंकर महादेव की।